आपके पास ना एक शीट है, शीट का नाम है CGS DT। आप सभी को मैंने दिया था, CGS DT नाम है उसका, उसको ओपन करना। क्या होता है अभिनव CGS? शुभम किससे बात कर रहे हो? CGS क्या होता है? मैंने पूछा। गुड मॉर्निंग तक तो ठीक है। CGS क्या होता है? यह स्टार्स ऑफ ITS। What is CGS? I mean, he is looking so sarcastically. Cost of goods sold. Common goods sold. Cost of goods sold. And what is in your Excel? What it is? वो सीखना नहीं है। बड़ा ही गंदा आंसर था, बट ये चलो जिन लोगों ने एक्सेल पढ़े हैं उनको पूछ सकते हैं। प्रियांशु बताओ CGS क्या होता है? अभिनव CGS क्या होता है? अभिनव ने एक्सेल पढ़ा हुआ है। गोल सीक एनालिसिस होता है ना, कॉमन गोल सीक एनालिसिस है ना। CGS क्या होता है? कॉमन गोल सीक एनालिसिस। एक्चुअली ना एक आपका टॉपिक होता है, ये आपके पोर्शन में भी है, व्हाट इफ एनालिसिस है ना। व्हाट इफ एनालिसिस का क्या मतलब होता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन आपको? फरहान, Yes, sir. निशा Yes, sir. आ रही है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. बच्चे बोलते नहीं, मैं ही बोल दूं। भूल गए ना, अभी वो ग्रेजुएट हो गए इस वजह से। नहीं, अब क्या है ना, यू पीपल आर द स्टार्स ऑफ MBA, राइट? सो आपको पता है व्हाट इफ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ना, डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज़रूरी है। क्यों है ज़रूरी है? एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा होता है ना, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेंगे, इससे आई थिंक एवरीबडी हैज़ ओपन दिस शीट, राइट? सो इसमें ना आपके दो शीट्स अवेलेबल है, GS और एक डेटा टेबल है ना? दिख रहा है आपको? आप सब लोग डेटा टेबल पे क्लिक करो। हाँ हाँ, डेटा टेबल पे क्लिक करो। तुम्हारा पाइथन हो गया? 2 दिन तो छुट्टी है ना अभी तो। हाँ, कल और आज छुट्टी है। हाँ, वाइट स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे लगा वाइट स्क्रीन दिखा रहे। ऐसा दिखता है, देखो ऐसा। अब पहले वो नहा रहा था घर में, अब वो धूप में निकल गया। Yesterday in India 9 people died. Heat stroke. No. Oh my God, what's going on in your mind? और ये मॉर्निंग वुड्स भी नहीं हो सकता इस समय, क्योंकि समर सीजन है। नींद में नहीं है, किसी के नींद में है वो। सी द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज देयर, आप कभी अमेजोन पे कभी कुछ खरीदो या आप कहीं पर भी जाओ, आपको ना एक ही मंथ नहीं रहता, बहुत सारे मंथ के टेन्योर रहते हैं, राइट है? अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या आप EMI पे लेते हो तो वो पूछता है ना, सर 3 मंथ्स का चाहिए EMI, 6 मंथ का EMI चाहिए, 12 मंथ्स का EMI चाहिए, 24 मंथ्स का EMI चाहिए, 70 मंथ्स का भी होता है करके। डिपेंड्स अपॉन कि मतलब आपको कितने महीने का EMI चाहिए करके। अगर आप देखोगे, अब EMI कैलकुलेट करने के लिए सभी को पता है कि क्या फॉर्मूला है आपके पास में, PMT का फॉर्मूला है करके, है ना? अब अगर मान लो कि मुझे 12 महीने के लिए चाहिए तो PMT लगाना पड़ेगा, 15 महीने के लिए लगाएंगे तो अगेन PMT लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसे जैसे N पर बढ़ता है इंटरेस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है।
ये तो कॉमन बात है ना, आपका जैसे जैसे महीना बढ़ेगा वैसे इंटरेस्ट भी क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो इतना सारा हम कैलकुलेट थोड़ी करते बैठेंगे करके, है ना। तो हम क्या को हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है क्या कि मैं डायरेक्टली कुछ करूं और सारा ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाए? है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डेटा टेबल यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, डेटा टेबल। यू जस्ट वॉच कैसे करते हैं उसके बाद में। अच्छा, आपको ना, आप कभी भी लोन लेने जाते हो ना, कितना बज रहा है रे, इधर ही देख ले, 8:15 हो गया। एसी है घर पे, फिर भी सो रही हो तुम। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है पता है, अगर आपको किसी ने कहा कि सर आपको ना 15,000 लोन पे 14% का आपका इंटरेस्ट है, तो वो 14% ओवरऑल 15,000 रुपये पे रहता है। ऐसा नहीं रहता कि हर महीने आप 14% क्या भरोगे, आपका इंटरेस्ट भरोगे, बराबर है। अब ध्यान से देखो, आपको पता है आपके पास एक ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स में क्या है, लोन अमाउंट कितना है आपका, फर्स्ट बॉक्स में चेक करो, लोन अमाउंट कितना है आपका, 15,000 है ना, यानी पीवी। लोन अमाउंट मतलब क्या होता है, पीवी। पीवी मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। इसके बाद में आरओआई है, आरओआई का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 16% है ना। एन पर कितना है, 36। जस्ट लुक इट ओवर हियर एंड देन यू डू। हाँ, सबका नजर यहाँ थोड़ा स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले आपको मालूम है हमें पीएमटी फंक्शन लगाना ईएमआई के लिए, तो आपको मालूम है वो माइनस में देता है ना। आपको पता है ना आंसर कैसे देता है वो, क्यों माइनस में देता है, उतना अमाउंट आपके अमाउंट से क्या होता है, डिड्यूस होता है करके। इसके लिए हम लिखेंगे पीएमटी, टैप दबाया। देखो उसने पहला क्या पूछा, रेट। आप जब भी रेट चूज करो ना, तो इसको पहले बार 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसने कितना दिया है, ओवरऑल दिया है। मुझे कैसा कैलकुलेट करना है, मंथली, क्योंकि ईएमआई ना, ईएमआई का मतलब क्या है, इजिली मंथली इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलमेंट, कॉमा एन पर कितना है हमारा 36, कॉमा पीवी कितना है मेरा, हमारा पीवी है 15,000, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट बंद किया। तो अगर हमें 15,000 का लोन चाहिए 16% पे फॉर 36 मंथ, तो हमें हर महीने कितना भरना पड़ेगा, 527.36। इतना तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमें देखो कैसे कलेक्ट करना है। अच्छा, इसको ना पहले रो वाइज सेलेक्ट करना है। पहले कैसे सेलेक्ट करेंगे, रो वाइज, फिर कॉलम वाइज। समझ में आया इतना? ओहो, थैंक यू आने के लिए, है ना। अब ये दिख रहा है, आपने ईएमआई कैलकुलेट किया, इस पे क्लिक किया, पहले रो एंड देन कॉलम। ये सेलेक्ट करके आप किस पे जाओगे, आपके पास में ठीक है, आप कहाँ जाओगे, डेटा टैब में। कहाँ जाएंगे, डेटा टैब में। डेटा टाइप में आपको दिख रहा है यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस का एक रिबन है ना। इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको एक डेटा टेबल मिलेगा। क्या मिलेगा, डेटा टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा है रो और दूसरा क्या पूछा है, कॉलम। रो यानी कैसे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रो, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम, है ना। अब आपको दिख रहा है रो में क्या लिखा है, 12, 24, 36, 48, ये कैसे है, रो वाइज है ना। तो हम यहाँ पर रो में किसको चूज करेंगे, 36 को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे, 36, क्योंकि एनपर्स लिखे हैं ना सारे रो में। और अगर आप कॉलम में देखोगे तो क्या लिखा है, 15, 20, 25, 30, 35, ये क्या है, मेरा पीवी है। क्या है, पीवी है। तो यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, 15,000 और ओके करेंगे। एक सेकेंड, लेट मी चेक। डेटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस,
अगर हमें इसे क्रॉस वेरीफाई करना है, देखो आपका 15,000 फॉर 36 मंथ कितना ईएमआई था? 527। देखो 15,000 फॉर 36 मंथ कितना ईएमआई है? 527.36 करके। यानी इसमें हमें क्या होता है कि हमें ना हर एक के लिए क्या कहते हैं कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है करके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने एक फार्मूला सेलेक्ट किया, बाकी आपने रो में डाल दिया और कॉलम में डाल दिया, तो वो ऑटोमेटिकली हर क्या कहते हैं पीवी और हर एनपर को चेंज कर करके आपको क्या करिएगा, सारा इंफॉर्मेशन ला के देगा। एक बार और चेक कर लेते हैं एक बार कैसे किया हमने। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ फार्मूला लगाना है ना। जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो आपको फार्मूला के साथ सेलेक्ट करना है, ये याद रखना ऑब्वियसली ना, क्योंकि सबके ऊपर क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। अगर अभी हम देखेंगे डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल में जाएंगे, अगर हमसे गलती क्या होगी, अगर आप रो में देखोगे तो रो में 15,000 20,000 25,000 लिखा है करके। एक्चुअली वो क्या है आपका, वो पीवी है, हमने क्या सेलेक्ट कर लिया था, एन पर सेलेक्ट कर लिया था। कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास 12 24 36 लिखा है, ये क्या है आपका एन पर है। अब ओके करेंगे, अब आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड, ठीक है। सो इस हिसाब से क्या होता है, आपके पास अलग अलग मंथ के अलग अलग क्या कहते हैं पीवी के, आपको क्या पता चलेगा, लोन पता चलेगा। देखो अगर 30,000 चाहिए फॉर 12 मंथ कितना है, 24 कितना है, 36 कितना है, 48 कितना है, 60, यानी 5 साल, 60 बोले तो 5 साल तक का आपने ईएमआई निकाल लिया। समझ में आई आपको? ठीक है, ये करके देखो। शीट है ना तुम्हारे पास? शीट दिया है मैंने, परसों ही दिया है मैंने सारी शीट। फरहान, विश्वदीप, निशा, अमनदीप, समझ में आया? Yes, sir. यस सर, आ गया। ईशा, समझ में आया आपको? Yes, sir. आप सारे टेबल कर लेना वैसे। हो गया सर। माइनस में आ रहा आंसर नहीं, तुमने पीएमटी लेते हुए माइनस लगाया था, तो पहले पीएमटी का फॉर्मूला लगाते वक्त माइनस लगाओ। हाँ हाँ, Sorry, sir.
हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है? देख रहे हैं क्या हो गया? मूवी नहीं हो रहा। मूवी नहीं है cannot quit. लॉक हो गया। हो गया ना इतना? ठीक है, अभी फर्स्ट वाले टेबल पे जाओ, फर्स्ट वाले शीट पे जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जाओ। जीएस, ठीक है, गोल सीक एनालिसिस कहते हैं इसे, है ना? क्या कहते हैं इसे? गोल सीक एनालिसिस। आप ध्यान से देखो, आपके पास में अगर आप स्क्रॉल अप करोगे तो आपके पास में प्राइस है ना? 4.12 इज दी प्राइस। डिमांड कितना है आपके पास में? 15,000 का। यूनिट कॉस्ट कितना है? 0.45। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया आपका? 45,000।
ठीक है। अब गोल्सिक एनालिसिस बेसिकली कब यूज होता है, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर हमको किसी पर ग्लास का प्राइस तय करना है, अगर आप कुछ भी किसी भी प्रोडक्ट का पर प्राइस फिक्स करना चाहते हो तो हमें गोल्सिक्स काम में बहुत आता है करके। देखो ध्यान से, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू का कैसे करेंगे, जितना भी आपने डिमांड किया है इनटू उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी कितनी रेवेन्यू हो गई 61,750। ये क्या है आपका रेवेन्यू, यानी इतना आपने कमाया। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है, नहीं चेंज तो नहीं बोल सकते। देखो वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है कि एक ग्लास को बनाने के लिए कुछ पैसा लगता है। सपोज जैसे कि ये कप है, अब ये कप को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा लगा होगा, है ना। अब पर पीस बनाने के लिए जो पैसा लगता है उसे यूनिट कॉस्ट क्या कहते हैं, यूनिट कॉस्ट। सो जितना, अगर आपने 15,000 कप बनाए तो एक कप को बनाने के लिए आपको अगर 4 रुपए लग रहे हैं तो 15,000 कप बनाने के लिए कितना लगेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट कॉस्ट इनटू डिमांड। डिमांड कितना है मेरा 15,000, आपने ले लिया, कितना है आपको टोटल लगा 15,000 ग्लास बनाने के लिए 6,750। अब आपका ये रेवेन्यू है, ठीक है, इतना आपका जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, इतना जो है ये आपका फिक्स कॉस्ट है करके। अब आपने अगर आपने 15,000 बेच के सपोज 20,000 कमाया भी पूरे दिन भर में, तो 20,000 थोड़ी प्रॉफिट हुआ आपको, आपने कुछ लगाया होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, आपका वर्कर होगा, है ना, वो सब निकाल के जो बचता है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू जो भी आपका रेवेन्यू है, इट विल बी माइनस योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है, इट विल माइनस योर वेरिएबल कॉस्ट करके, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना प्रॉफिट हुआ 10,000, मतलब 61,000 में से आपका एक्चुअली प्राइस कितना प्रॉफिट मिला आपको 10,000। ठीक है, इतना करके रखो, उसके आगे कुछ, इसके आगे भी बहुत है, इतना पहले निकालो पहले आप। हाँ फॉर्मूला देखो लिखा है उसके पहले पढ़ लो। देखो लिखा है ना उधर, डिमांड इनटू प्राइस।
डन, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो थोड़ा सा भी यहाँ पर। फॉर अ गिवन प्राइस हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लेमोनेड डस अ लेमोनेड स्टोर नीड टू सेल पर ईयर टू ब्रेक इवन। यानी ये जो हमने किया है ना, जो भी हमने एनालिसिस किया है, ये एक लेमोनेड सेलर का, लेमोनेड सेलर एवरीबॉडी नो, नींबू पानी वाला, है ना। अब ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो लॉस नो प्रॉफिट। देखो अगर आप कोई भी चीज एक बेच रहे हो या कुछ भी खरीदते हो, तो एटलीस्ट अगर आपने 15,000 लगाया तो आपका पहला मोटिव ये रहता है कि 15,000 मेरा मुझे वापस मिलना चाहिए, बराबर। तो आपको क्या करना है? नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी फॉर अ गिवन प्राइस, क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लो, फॉर अ गिवन प्राइस हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लेमोनेड डज अ लेमोनेड स्टोर नीड टू सेल पर ईयर टू ब्रेक इवन। मतलब उसको सेम प्राइस में 4.12 प्राइस में वो कितना डिमांड सप्लाई करे ताकि उसको नो लॉस हो ना तो प्रॉफिट हो करके। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? पहले आप प्रॉफिट पे रखो आप लोग प्रॉफिट पे रखना है, रखा। अगेन व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, आपको गोल सीक मिलेगा, इसको ओपन करो, किया आपने? देखो इसमें ना 3 चीजें आ रही है, सेट सेल यानी किसमें चेंजेस करना है, ध्यान से, सेट सेल किसमें चेंजेस करना है। चेंजेस तो प्रॉफिट में ही करना है, क्योंकि ना तो प्रॉफिट चाहिए ना तो लॉस चाहिए। टू वैल्यू, क्या वैल्यू आनी चाहिए? मैंने डाल दिया 0, क्योंकि ना लॉस ना प्रॉफिट। किसको चेंज करना है? तो यहाँ पर डिमांड बोला था, तो मैंने डिमांड पे क्लिक किया, ओके किया। तो ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, 4.12 रुपीज के हिसाब से उसको समथिंग अराउंड 12.273 ग्लासेस बेचनी पड़ेगी। कितने बेचने पड़ेंगे? 12.273, यानी इतना ग्लासेस ऑफ लेमोनेड वो बेचेगा, तब जाके उसने जितना पैसा लगाया है उसको उतना वापस मिलेगा करके। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या सब में 0 आ गया? सब में 0, सब में 0 आ गया तुम्हारा। भगवान वो चाहता है तुम बिजनेसमैन ना बनो। तुम्हारा आया? माइनस तो आता ही है। मेरा माइनस 0 आया है, बट आपके वाला आया, आपका मेरा वही आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था ना तुमने, पहले प्रॉफिट पे रखा, व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक पे गए, सेट सेल टू वैल्यू 0 बाय चेंजिंग सेल, किसको चेंज करना है हमें? डिमांड को। ओके करेंगे एंड देन ओके। आया आपको? विशाल आया? हाँ, ब्लैंक आए 0 आए, बात वही है। आया? आया क्या? इतना बॉटल का सहारा कब से लेके किस whom do you think you are hugging? What's your age? Still you have some time now to get married. At least I think 3 to 4 years you have.
अब भी कर लेना। देखो तो मैं तो वही तो बोल रहा था, उसका जो एग्जैजरेशन लेवल है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई क्या कर सकता। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, अभी सेम क्वेश्चन है आपके पास में, फॉर अ गिवन प्राइस and for the same demand, है ना? How was my demand earlier? 15,000. Control Z this, undo. My demand was 15,000, right? And what is the price? 4.12. What if I want to earn the profit of 15,000, but if the same demand only I can change with the price? What will be the cost of my per glass? For the demand of 15,000, I have to earn a profit of 15,000. 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए मैं डिमांड कितना सप्लाई कर सकता हूँ? 15,000 डिमांड सप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे एक ग्लास की कीमत कितनी होगी? 4. करके दिखाओ, देखो बाकी सबको 4.45 याद आएगा। तो इसे क्या, प्रॉफिट तो 15,000 होना चाहिए। Yes, sir. 4.45। तो फिर तुमने एक्सेल में प्रोजेक्ट क्या बनाया अभिनव? प्रोजेक्ट नहीं बनवाया? इंटरकनेक्टेड ग्राफ मतलब कुछ बटन्स पे क्लिक करो तो ग्राफ चेंज होने चाहिए। ये कौन सा टॉपिक है? महीना कौन सा टॉपिक? अच्छा, तुम्हारा टाइम बस पास हुआ है। नहीं, मुझे बस अच्छा लगता है, लोग पढ़े, अच्छा लगता है। सर बंच पे मेंशन किया आपने परसों, तो किसी को नहीं बोला आपने क्या? तो ये उस पे नहीं, मैंने भगवान मेरे को बोलना था। सुनो, बिना सोचे समझे मत बोलो। मैंने वो मैसेज नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बस मेरे थ्रू करवाया भी नहीं गया है, मेरा मोबाइल लेके किया गया है, ठीक है? वो हाँ, वो जब क्या हुआ कि जब आप सबने मैसेज डाला कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द क्लास, एंड व्हेन पुनीत सर ने डाला, सो शी गॉट ट्रिगर्ड, एंड फिर उसने गौरव को बताया। गौरव सर ने बोला अच्छा अमित सर के स्टूडेंट है, ऐसा तो होना ही है करके, क्योंकि वही भड़का सकते हैं करके। रितेश सर के देखो बच्चे, रितेश सर के बच्चे चू भी नहीं करते हैं करके, चले गर्मी में बैठे, पसीना में बैठे, लेकिन वो बोलते नहीं है। तो मैंने बोला कि वो क्या पागल थोड़ी है कि मतलब मैं बोलूं और वो करेंगे करके। तो मैं तो बोलूं इससे छत पे जाके कूद जाओ तो कूद जाएंगे क्या? देन ही सेड में दिखाओ कहाँ है मैसेज, तो मैंने दिखाया, तो उन्होंने लेके आके फिर फोटो खींचा और क्या, और उन्होंने वंश की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी है, अगर तुम चेक करो तो वैंस लिखी है। पर सर ये गलत तो इतना तो समझ सकते थे कि मैं स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकता। पर सर उसे मैंने लिख दिया मैसेज देखा ही मैंने सिर्फ ये देखा था, फोटोज देखी। पर सर उस बंदे को मेंशन करना पड़ता ना, सिर्फ एक उस बंदे की मिस्टेक थोड़ी थी, सबने नहीं भेजा था ना। नहीं, उसने मैसेज भी थोड़ा अलग तरीके से भेजा था ना, आशा है मैम आप भी ठीक हो, तो इसके लिए थोड़ा उसे फोकस किया गया, उसी को ही थोड़ा, बट ही डजंट केयर एट ऑल। ऑर्डर समझ में आया लाइव कभी-कभी ये चालू रहता है, उसमें भी फोटो देख के खुद दिखा देते को चल रहा है। व्हाट इफ ये पूरी पीछे सर आपकी जगह ना, सर आपकी जगह क्रिकेट लंबा समय चलती है, फिर क्या कहते हैं आप पूरी नहीं कर रहा है, बट मतलब फिर मैंने क्या मतलब रहने फिर मैं नहीं कर देते, मैं नहीं करता ये सब चीजें। सर आप मैं तुम्हारे पूछे हुए बातों का जवाब नहीं देता। एक बात मतलब लिटरली मैं तुम्हारे पूछे हुए बातों का जवाब नहीं देता, तो फिर
ये सारी that doesn't look cool. I know that doesn't look cool. Hello, good morning. मैं हूँ ड्यू कैट में, बता। I don't remember. I think मेरा बुक जो है वो पुनी सर के लैब में रखा है। मैं स्क्रीनशॉट करके भेजता हूँ, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे। इसके सेम ऐसी टेबल थी, उसने 2 क्वेश्चन दिए थे। मुझे याद आ रहा है कि व्हाट इफ वी हैव अ फिक्स कैपेसिटी ऑफ 25,000 एंड डिमांड ऑफ समथिंग, ऐसे तो कितना प्राइस हो सकता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। बट इतना ये फिक्स कैपेसिटी ऑफ 25,000। पुनी सर के लैब में लेक्चर चल रहा है ना, वरना मैं चले जाता, लेके आता। गोलसिक समझ में आया आपको? क्या है गोलसिक की डेफिनेशन? अगर कल को किसी ने पूछा तो गोलसिक क्या है? सर बता दो। क्या है तेजस्विनी, गोलसिक क्या होता है? तुम लोगों का कोई गोल है? व्हाट इज दैट? गोल एंड सी मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेट वैल्यू को क्या है सी बताना, उसकी डेफिनेशन बताया। नहीं, मैं तो तुझे तेरा ही गोल पूछा था, लेकिन नहीं, अल्टीमेट गोल नहीं पूछा मैंने। अच्छा सर कि व्हाट इज नाउ लाइक बिजनेस सेटअप करना, खुद का बिजनेस करना है क्या? टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल्स। आशीष क्या करना है रे तुमको? शादी नहीं करना है? कानों से धुआं निकल गया, मैंने पूछ लिया। अभिनव क्या है तुमको, मतलब व्हाट यू वांट टू सी इन, ना अगर आप इंटरव्यू में पूछते हैं ना, बैठते हैं ना, बैठ जाओ आराम से दादाजी, थोड़ा सा आराम से बैठो, है ना। कि अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, वेयर डू यू वांट टू सी आफ्टर 5 इयर्स और 10 इयर्स, व्हाट आर, अच्छा तुमको तो पूछना भी बनता है। देखो ये क्वेश्चन अभिनव है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं तेजस्विनी को कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बिकॉज वो पाइथन पढ़ के इधर आई। So even she said no, then it become right for me to ask her कि what is about the Python, ठीक है। अब जैसे इसका नाम है, भूल गया, नाम बताओ अपना तुम। आदित्य भी पाइथन पढ़ रहा है, तो मैं उसको पूछ सकता हूँ पाइथन। But in your case the chances become double. You had learned the Excel, so I can ask you the question. You have taken the PD classes, so I can ask you the personality development question also. For example, if somebody asks you what do you see yourself in a 5 year, where do you see yourself in a 5 year, what will be your answer? ऐसे ही वो फिर घर की घड़ी ठीक करता रहेगा। ऐसे ही उसकी बीवी बोलेगी सुनो ये घड़ी पड़ी हुई है, ठीक क्यों नहीं कर रहे, और वो ठीक करता रहेगा। ऐसे ये तो करना ही होता है, ये वही देखिए, तो करना ही होता है। सही बता भाई, तो उससे ही पूछा, तुम मत खोए रहे तो कोई क्या कर सकता है। कॉलेज में भी यही हाल है, तो मन क्या बोलते हैं उसको, लगा रहे। हाँ अभिनव, where you see yourself in a 5 years? Married life is never happy. एक अच्छी पोस्ट आप ऐसे नहीं बोल सकते, पता है आपको, ये आंसर कहीं अच्छे लैंड नहीं करेगा। यू शुड
actually where you want to see yourself. Just tell them कि I want to become a data analytics or something, but कैसे बताओगे आप उसको? जो नोट्स पढ़ के जाता है वो तो क्वेश्चन ही नहीं आता। आप सामने वाले के सामने बैठते हो ना, तो you get to know कि what is the mood of the person. अगर वो थोड़ा सा like normal इंसान है तो वो समझेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि डाटा एनालिस्ट का है अपना अच्छी पोस्ट पे मैं अपने आप को देखती हूँ, तो मे बी वो बात उसको ट्रिगर कर जाए कि why she is। इस क्वेश्चन का मेन आंसर क्या होता है पता है? He want to see how much you know about the company. I'll tell you. आपने बोला ना मैं मेरे नोट्स पढ़ के जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अपने नोट्स में लिखो कि मुझे आगे जाके डेटा इंजीनियरिंग बनना है या कुछ ऐसे बनना है, अगर वो कंपनी ओनली सिर्फ सपोज वो सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड है या वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपके किसी ऐसे चीजों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसको इंजीनियरिंग की इतनी जरूरत नहीं है। और अगर आपका अल्टीमेट मोटिव अगर डेटा इंजीनियरिंग बनना रहा और आपने बोला नो आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ डेटा इंजीनियरिंग सर्विंग टू दिस कंपनी विद माई स्किल्स, पर उस कंपनी में तो वो स्किल्स ही नहीं है। अगर आपने उस कंपनी के प्रोफाइल को पढ़ा होता अच्छे से तो आप इसका आंसर दें। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि you should know about the company profile. If based on the company profile you come to know कि what are the open positions are available. कि इस कंपनी में क्या-क्या पोजीशन अवेलेबल है और कौन-कौन से टास्क फोर्स अवेलेबल है। टास्क फोर्स का मतलब होता है कौन-कौन से ऐसे महारथी वाले पोस्ट अवेलेबल है, जैसे मैनेजमेंट लेवल पे हो गया ऐसे। तो आपको ऐसे बताना है। There is a very different thing. सर ये person wants to speak about the company or they understand. Interviewer never understand. That is the main point. तो सेकंड पॉइंट तो कभी नहीं जा सकते। जस्ट दे वांट टू लिसन अबाउट द कंपनी। अच्छा चलो डेटा टेबल क्या होता है यही बता दो। यही है डेटा टेबल, देख लिया क्या होता है डेटा टेबल प्रियांशु? क्या? अरे अभी तो किया, कल को किसी ने पूछ लिया तो क्या बताओगे? वो है प्रियांशु तेरे पीछे जो बैठा है वो। हाँ क्या होता है अभिनव डेटा टेबल? देख अब तो मैंने पढ़ाया है तुझे, अब तो तुम बता सकते। विशाल बताओ डेटा टेबल। अरे अभी तो किया, इट्स ए EMI कैलकुलेटर बेस्ड ऑन द डिफरेंट NPR एंड डिफरेंट PV, दैट्स इट। पर अभी तो हम बात कर रहे हैं गोल्स व्हाट इफ एनालिसिस के डेटा टेबल। जनरली डेटा टेबल आपका कैसा आपको लग रहा है कि एक टेबल है जिसमें डेटा है जनरली, लेकिन व्हाट इफ एनालिसिस के हिसाब से डेटा टेबल क्या है? एक फंक्शन है ना वो। तो अभी हमने क्या किया, एक फंक्शन सीखा ना। व्हाट इफ एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, कौन से हैं हमारे पास में? गोल्सिक एनालिसिस एंड डेटा टेबल। व्हाट इज अ डेटा टेबल? डेटा टेबल इज इट विल कैलकुलेट, इट्स एन EMI कैलकुलेटर which will calculate based on different NPR and different PV with different ROI। आपके अलग-अलग PV के बेस पे, अलग-अलग NPR के बेस पे और RO के बेस पे क्या करता है वो? आपका EMI कैलकुलेट करके देता है। What is goal-seek analysis? It is the purpose of seeking a different kind of profit and venture based on different parameters and argument। अलग-अलग पैरामीटर और आर्गुमेंट के बेसिस पे आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? व्हाट इफ एनालिसिस। ऐसा हुआ तो क्या हो? समझ में आया? और PMT क्या होता है? क्यों यूज करते हैं? PV क्या होता है? FV क्या होता है? FV फाइनेंशियल वैल्यू है ना। टाइप स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड। और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट यानी स्टार्ट एंड एंड रेंज का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है ना। स्टार्ट एंड एंड रेंज का क्या होता है? क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। व्हाट इज NPV? नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है वो? It
will count the principal value based on the number of EMIs. आपने जितने EMI भरे उस बेस पे वो क्या बताता है आपने अब तक कितना प्रिंसिपल वैल्यू भर दिया है करके, है ना। थोड़ा सा अपने अपने जो काम वो करता है ना अपने हिसाब से बता दो। आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है जो आपने किया है उसको ही आपको वर्ड्स में उतार के उसको बताना है। तो आपने देखो खुद का पढ़ा हुआ है तो आप अपने डेफिनेशन बना सकते हो, डजंट मीन, लेकिन इतना है कि डेफिनेशन सोफिस्टिकेटेड मत बनाओ कि सामने वाला आपको बहुत क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। जो आपने किया है जितना आपको समझ में आता है उतना ही बताओ, उसको तो वर्ड्स में उतार सकते हो, इतना तो आपको आना ही चाहिए ना, इतना तो आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा उसको आप क्या करो शब्दों में बता सको, बस इतना ही है, वही आपकी डेफिनेशन है। चाहे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको किसी के डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको जो समझ में आए उसको वर्ड्स में क्या करना है, बयां करना है। समझ में आया? चलो दफा हो जाओ।